नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक ज्ञान कथा में। दोस्तों, आज हम सूर्य देव को जल चढ़ाने का सही तरीका और उसके नियमों के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों, हम सभी यह तो जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं, यह सभी को नहीं पता होते हैं। यदि पता भी होते हैं तो सभी नियम नहीं पता होते, जिस कारण सूर्य देव को जल चढ़ाना बेकार चला जाता है या इसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता है। दरअसल सूर्य को जल चढ़ाने के नियम बनाए गए हैं। हमें सूर्य देव को अर्घ्य देते समय उनका पालन करना चाहिए। आइए जानें सूर्य को अर्घ्य देने के नियम व इसे करने का सही तरीका। कुछ लोग समझते हैं कि वे जब भी उठे तो उस समय नहा धोकर सूर्य देव को जल दे सकते हैं, फिर चाहे सुबह के 9 बजे हो या उससे भी ज्यादा, किंतु यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सूर्य देव को जल देने का एक निश्चित समय निर्धारित किया गया है। हमें उसी समय सूर्य देव को अर्घ्य दे देना चाहिए। सूर्य को जल देने का सही समय सूर्योदय का समय होता है। इसलिए जब भी सूर्य के उदय का समय हो रहा हो, उस समय सूर्य देव को जल चढ़ा देना चाहिए। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की ही होती है। अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पण कर सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सूर्य की किरणों का प्रभाव तेज होता जाता है। ऐसे में यह प्रक्रिया हमें लाभ देने के स्थान पर हानि अधिक पहुंचा सकती है। कुछ लोग सूर्यास्त के समय भी सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि गलत नहीं कहा जा सकता। दरअसल सूर्य को अर्घ्य तब दिया जाना चाहिए जब उसकी किरणों का प्रभाव कम हो। यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादलवाही का मौसम हो या धुंध या कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्य देव के दर्शन ना हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया ना छोड़ें। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है, वह सूर्य हमेशा उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाए या नहीं। ऐसे में आप सूर्य ना दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य दादा को जल दे सकते हैं। इस बात को गांठ बांध ले कि आप बिना स्नान किए सूर्य देव को जल अर्पित ना करें, अन्यथा आप इसका आधा अधूरा लाभ ही उठा पाएंगे। नहाने से हमारे शरीर के रोमछिद्र खुल जाते हैं व उनमें से गंदगी बाहर निकल जाती हैं। सुबह के समय जो सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वे हमारे शरीर के असंख्य रोमछिद्रों की सहायता से अवशोषित होती हैं। इस कारण यदि आप बिना नहाए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो इस लाभ से वंचित रह जाएंगे। कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन में सूर्य देव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता है। सूर्य देव को अर्घ्य हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इस प्रक्रिया का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आप भी आगे से इस बात का ध्यान रखें। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ साथ कुछ और चीजें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं। इस प्रक्रिया का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए व धार्मिक दृष्टि से भी इस जल में कुमकुम, चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर व सीधे हो। हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। जब आप सूर्य दादा को जल अर्पित कर रहे हो तो उस समय सूर्य मंत्र का भी जाप करें।
इस सूर्य मंत्र में सूर्य भगवान के 12 नामों का जाप किया जाता है। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर ना गिरे। हालांकि जल देते समय कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि यह भी आपको ना छुए। साथ ही आप जल का सदुपयोग करने के उद्देश्य से नीचे एक गमला या कोई पात्र रख सकते हैं। फिर इस पात्र से यह जल घर के पौधों में दे सकते हैं। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दे तो झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों।